बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरी आप लोगों से मोतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है। यूनान के किसी साहिल पर एक सौदागर अपने आलिशान मकान में रहता था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और सौदागर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इन लोगों ने एक लड़की मुलाजमा भी रखी हुई थी। इसका नाम बानो था, जो बहुत चालाक और खुदगर्ज किस्म की लड़की थी। एक दिन का जिक्र है कि सौदागर की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि वह समंदर की सैर करना चाहती है। सौदागर ने इसका कहा फ़ौरन मंजूर कर लिया। मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वह एक कश्ती साहिल के साथ लगा दे। चुनांचे उसी वक्त हुक्म पर अमल किया गया। दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर चल दिए। इन लोगों के साथ बानो भी चल दी। साहिल के पास खड़े हुए 4 आदमियों को बानो ने एक दूसरी कश्ती साहिल की दूसरी तरफ ले जाने के लिए रवाना कर दिया। दरअसल वह चारों आदमी बानो के रिश्तेदार थे। इनके चप्पू हरकत कर रहे थे। यह सब साहिल से बहुत दूर खुले समुंदर में पहुंच गए। उस वक्त सौदागर की बीवी बहुत खुश थी। अब इनकी कश्ती समुंदर में थी कि अचानक बानो ने इन चारों को आंख से इशारा किया और देखते ही देखते इन लोगों ने सौदागर और उसकी बीवी को समुंदर में गिरा दिया। बानो यह सब खामोशी से देखती रही। थोड़ी देर बाद बानो ने इन सब आदमियों को कुछ रुपये दिए और ख़ुद अकेली घर में वापस आ गई। गर्ज 3 दिन गुजर गए। अब वह अकेली इस आलिशान घर में रहती और ऐश करती। दूसरी तरफ सौदागर की बीवी नरगिस को अचानक होश आया। उम्मीद ने इसके जिस्म में थोड़ी बहुत ताकत पैदा कर दी और वह समुंदर से बाहर आ गई। नरगिस को बानो पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस वक्त वह उठी और उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह किसी जजीरे में थी। एक माहीगीर साहिल के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। माहीगीर ने जो इसकी यह हालत देखी तो उसे तरस आ गया। यह एक छोटा सा सरसब्ज और शाता जजीरा था। नरगिस आहिस्ता आहिस्ता खुश्की की तरफ बढ़ रही थी। वह बगौर उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था अगर यहाँ के राजा को यह पता चल गया कि कोई औरत इस जजीरे में आई है तो वह इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर वह भागता हुआ उसके सामने आया। बहन, इधर कहाँ जा रही हो? नरगिस ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, भैया मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। हाँ, यूनान से, लेकिन यहाँ क्या लेने आई हो और तुम्हारा यह क्या हाल हो गया है? नरगिस बोली, भैया हम मियाँ बीवी समुंदर की सैर को निकले थे और हमारी मुलाजमा ने हमारे साथ धोखा किया। मुझे और मेरे शौहर को समुंदर में गिरा दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर बचे या गर्क हो गए। उन्हीं के गम में यह मेरा हाल हुआ है। कसम खाती हूँ जो उस दिन से मैंने कुछ खाया पिया हो, मैं भी उनके गम में घुल घुल कर मर जाऊँगी। माहीगीर बोला, बहन ऐसा मत कहो, खुदा पर भरोसा रखो, मुमकिन है वह बच गए हों और वह तुम्हारी तलाश में इस जजीरे पर आ जाएं। मरने से तुम्हें क्या हासिल होगा, मगर यह मेरे लिए बिल्कुल परदेश है। कौन किसकी मदद करता है, न जाने मुझे यहाँ रहने भी दिया जाएगा या नहीं। माहीगीर बोला, तुम फिक्र क्यों करती हो? आज से तुम मेरी बहन हो। मैं जब तक जिंदा रहूँगा तुम्हारी मदद करता रहूँगा। तुम यहाँ इस पहाड़ी के पीछे छुप जाओ, मैं तुमको रात होने पर घर ले जाऊँगा। नरगिस ने पूछा, अभी क्यों नहीं भैया? माहीगीर बोला, इस जजीरे का राजा बहुत जालिम है। वह किसी दूसरे मुल्क के बासिंदे को अपने जजीरे में दाखिल होने नहीं देता। अगर कोई ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करता है तो राजा उसे कत्ल करवा देता है। नरगिस बोली, लेकिन भैया मैं फाकों से लागर हूँ और इस वक्त अगर मुझे कुछ खाने को न मिला तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, यह ठीक है, तुम इसी जगह ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। चुनांचे माहीगीर चला गया और नरगिस इसी जगह पर इसका इंतजार करने लगी। कुछ देर गुजरने के बाद माहीगीर खाना लेकर आया और गर्म गर्म खाना देखकर नरगिस के मुंह में पानी भर आया। इस तरह उस रोज़ नरगिस ने पेट भरकर खाना खाया और यूं रात होने पर सौदागर की बीवी नरगिस माहीगीर के घर आकर रहने लगी। माहीगीर की बीवी एक नेक और रहमदिल औरत थी। वह इसका बहुत ख्याल रखती थी। माहीगीर के यहाँ कोई औलाद न थी। इस तरह नरगिस के साथ मिलकर वह सब हंसी खुशी रहने लगे। दूसरी तरफ सौदागर के सब जानने वालों को परेशानी हुई कि सौदागर कहाँ चला गया। आखिर कुछ देर तो वह इंतजार करते रहे कि शायद वह कहीं गया हुआ है, लेकिन जब यह बात उनके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो सब इकट्ठे होकर सौदागर के घर आ गए। बानो ने कहा, वह दोनों हज पर गए हैं और अपना सारा घर बार मेरे हवाले कर गए हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वह खुदा के फजल और कर्म से ठीक होंगे।
बानो ने उन लोगों की ऐसी खातिर मदद की कि वह इसकी चालबाजी में आ गए और खुशी खुशी अपने घरों को चल दिए। बानो ने सुख का सांस लिया और फिर वह सोच में गुम हो गई और बारो तरीके से चलती हुई अपनी आराम गाह में आ गई। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिर आधी रात गुजर गई। बाहर खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। आखिर वह थक हार कर अपनी चारपाई पर लेट गई। अभी उसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि उसका कमरा खौफनाक कहकहे से गूंज उठा। बानो घबरा कर उठ बैठी। वो खासी घबराई हुई थी। खौफ के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखा, लेकिन कमरे में उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। नहीं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, बानो गुस्से में भरी हुई आवाज में बोली। तुम कौन हो? वो डर के मारे थरथर कांपते हुए बोली। मैं कौन हूँ? एक बार फिर कहे ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, सौदागर। नहीं नहीं, वह मर चुका है, बानो ने घबराते हुए जवाब दिया। तुम कभी सुकून का सांस न ले पाओगी बानो, तुम नमक हराम हो। मैं मरकर भी जिंदा हूँ। मैं मरा ही कब था, मेरी रूह आज भी जिंदा है। मैं तुमको सुकून का सांस लेने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर हर तरफ खामोशी छा गई और बानो को डर के मारे यूं जागते जागते सुबह हो गई। दूसरे दिन की तरह आज बानो ने किसी मुलाजिम को भी नहीं डांटा। सब मुलाजिम हैरान थे कि आज इसको क्या हो गया है, वरना वह सुबह उठकर बिला वजह मुलाजिमों को डांटा करती थी। लेकिन आज वह खासी जर्द हो रही थी। उसे देखकर यही महसूस होता था जैसे बरसों की बीमार हो। उस वक्त बानो की यह हालत थी कि मुलाजिम चाय लेकर आई तो इसने बड़ी खामोशी के साथ पकड़ ली। रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। आज की रात नहीं, अब सौदागर की रूह हर रोज रात को आया करेगी। नरगिस को इन लोगों के साथ रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया था और दूसरी तरफ नरगिस को माहिगीर और उसकी बीवी के साथ रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया था। माहिगीर उसे बिल्कुल अपनी सगी बहनों की तरह चाहता और उसकी बीवी भी। माहिगीर रोज़ सुबह को समंदर पर चला जाता, वहाँ से मछलियाँ पकड़कर फिर उसे फ़रोख्त करता और यूं उसका गुजारा हो रहा था। नरगिस के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। वह बहुत कम ही बाहर जाती थी। एक दिन का जिक्र है कि माहिगीर का एक मोहल्लेदार से झगड़ा हो गया और यूं इस आदमी ने जाकर राजा को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजा बहुत खफा हुआ और माहिगीर को तलब कर लिया। नरगिस खुद तो परेशान थी ही और वह सोचने लगी कि जब इसकी वजह से एक गरीब माहिगीर की बनी हुई इज्जत खाक में मिल जाएगी। बहन, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नरगिस रोते हुए बोली, मेरी वजह से यह सब कुछ हुआ है। चुप करो नरगिस बहन, मेरे लिए तुम दोनों दुआ करना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह राजा के महल चला गया। रास्ते में सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे जैसे इसने किसी मजबूर की मदद करके कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। सब बड़ी नफरत से इसकी तरफ देख रहे थे। जब वह महल में पहुंचा तो राजा भी बहुत गुस्से में था। वह उसे देखकर घबरा गया। तुमको जब हमारे कानून के बारे में इल्म है तो तुमने क्यों कानून की खिलाफ वर्जी की? बोलो, जवाब दो। सरकार अगर जुर्म करता तो इसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा दूसरों को क्यों दी जाती है? कभी गैर मुल्की बासिंदे को पनाह देकर देखें। हर इंसान बुरा नहीं होता, इसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। माहिगीर बड़े अदब से सर झुकाकर बोला, 2 दिन के अंदर अंदर यह जजीरा छोड़कर चले जाओ। राजा ने बात ख़त्म कर दी और माहिगीर खामोशी के साथ महल से निकल गया। सारे रास्ते वह खामोश रहा। जब वह घर में दाखिल हुआ तो बहुत आसूदा लग रहा था। इसकी बीवी और नरगिस ने माहिगीर की यह हालत देखी तो नरगिस हैरान हुई, जबकि बीवी सारी बात समझ गई। वह खुद भी अफसुर्दा थी। जब यह खामोशी हद से बढ़ गई तो नरगिस से बर्दाश्त न हो सका। वह बोली, भाईजान क्या बात है, मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं बहन, माहिगीर ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। आपको मेरी कसम है भाईजान, अगर आप सारी बात सचमुच न बताएं। बहन, यह तुमने क्या किया? माहिगीर ने कहा और नरगिस के मजबूर करने पर सब कुछ बता दिया। माहिगीर से राजा के फैसले को सुनकर नरगिस को बड़ा दुख हुआ। भैया, अगर कत्ल का हुक्म था तो राजा ने हमारे लिए क्यों अपना कानून तोड़ा? नरगिस ने पूछा। बहन, जजीरे वाले मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। राजा भी मुझे अच्छा समझता है, इसलिए इसने हमें कत्ल करने के बजाय यह हुक्म दिया कि हम जजीरा छोड़कर चले जाएं। तुम सब जाने की तैयारी करो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वह ले लो और बाकी सामान रहने दो। और यूं किसी को पता भी न चला। माहिगीर रातों रात न जाने कहाँ चला गया। जब सुबह जजीरे वालों को यह पता चला तो वह बहुत अफसुर्दा थे। क्या कर सकते थे बेचारे, यह राजा का हुक्म था और यूं जजीरे से माहिगीर चल दिया। अब इसके सामने कोई अपना घर न था। तीनों सोचों में खोए हुए थे। नरगिस बहुत शर्मिंदा सी हो रही थी। माहिगीर ने जो इसको शर्मिंदा देखा तो बोला, बहन
क्यों फिक्र कर रही हो? अल्लाह बड़ा कारसाज है, ऐसा होता ही रहता है। एक जुर्म करता है, सज़ा सबको भुगतनी पड़ती है। तुम फिक्र क्यों करती हो? भैया मैं ये सोच सोच कर शर्मिंदा हो रही हूँ कि ना मैं आपके यहाँ आती और न ये सब कुछ होता। मैं हूँ ही मनहूस। नरगिस रोते हुए कहने लगी, ना ना नरगिस बहन, कोई इंसान मनहूस नहीं होता, यह सब जहालत की बातें हैं। गर्ज माहीगीर ने उसे खासी तसल्ली दी, तब जाकर वह ठीक हो गई। माहीगीर को इस गांव में आए हुए 5 दिन हो गए थे। गांव वाले बहुत अच्छे साबित हुए। माहीगीर के गांव के बाहर एक बहुत बड़ा समुंदर था। वह रोज वहां जाकर बहुत सी मछलियां पकड़कर गांव में फरोख्त कर देता और यूं इनकी रोजी चल पड़ी। उस दिन भी माहीगीर ने समुंदर में जाल डाला और एक तरफ होकर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसने जो जाल बाहर निकाला तो इसमें एक बहुत खूबसूरत सुनहरी मछली थी। माहीगीर इस अजीब व गरीब मछली को देखकर बहुत हैरान हुआ और उसे पकड़कर अपने घर ले आया। नरगिस और उसकी बीवी ने जब यह मछली देखी तो वह सब भी इसे देखकर बहुत खुश हुई। गांव वाले तो उसे देखकर बहुत हैरान हुए। गांव के सरदार ने माहीगीर से कहा, यह मछली वह बादशाह के पास ले जाएं, उसे मछलियां पालने का बहुत शौक है। और यूं माहीगीर बीबी और बहन से रुखसत होकर शहर आ गया। यह मुल्क यूनान था। माहीगीर ने इस बड़े से शहर को हैरान गोई से देखा। इतने ऊंचे ऊंचे बड़े इमारत उसने कभी नहीं देखे थे। उसने पूछते पुछाते बादशाह के दरबार में पहुंच गया और पूछा, बादशाह सलामत से मिलना है। बादशाह ने कहा, मैं ही बादशाह हूँ। बादशाह सलामत उसे साथ लेकर मेहमान खाने में आ गया। तब माहीगीर ने मछली बादशाह को दिखाई। इतनी खूबसूरत और सुनहरी मछली देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और पूछा, तुम यह मछली कहाँ से लाए हो? सरकार, इसी मुल्क के पास मेरा छोटा सा गांव है। इस गांव के बाहर एक दरिया बहता है, इसमें यह मछली मुझे मिल गई। बादशाह बोला, यह मछली बहुत खूबसूरत और नायाब है। हमने आज तक ऐसी मछली अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुम जिस कदर दौलत चाहो हमसे ले लो और ये मछली हमें दे दो। बादशाह सलामत, या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे दौलत की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा ने जितना दिया है खुदा का शुक्र है। मैं तो आपको सिर्फ ये तोहफ़ा देने आया था। माहीगीर ने खुलूस से कहा। इसकी यह बात सुनकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। माहीगीर, अगर तुमने ये मछली हमें तोहफे में दे दी तो सुबह तक हमारा इंतज़ार करो, हम भी तुमको इस कदर नायाब तोहफे देंगे। तुम अब आराम करो। इतना कहकर बादशाह चला गया और माहीगीर सोच में पड़ गया कि बादशाह इसको तोहफे में क्या देगा। सोचते सोचते रात गुजर गई। दूसरा दिन आया। माहीगीर ने उठकर नमाज पढ़ी और तभी गुलाम ने आकर कहा, बादशाह सलामत आपको दरबार में बुला रहे हैं। गुलाम इस कदर इज्जत से बोला कि माहीगीर हैरान होता हुआ बादशाह के पास चल दिया। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपनी शाही कुर्सी पर बड़ा जमान था। दरबार खचाखच लोगों से भरा हुआ था। तिल धरने की जगह न थी। माहीगीर भी खामोशी के साथ एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। बादशाह आगे बढ़ा और माहीगीर का हाथ पकड़कर लोगों के सामने ले आया। मैं यही चाहता रहा हूँ कि मुझे कोई नेक इंसान मिल जाए जो इस कुर्सी के काबिल हो, और अब खुदा का शुक्र है कि वह आदमी मिल गया है। कौन है, कौन है? दरबार के चारों तरफ बैठे हुए लोगों ने शोर मचाया। तुम लोग इस कदर बेकरार हो तो यह लो। बादशाह ने माहीगीर का हाथ पकड़कर सब लोगों के सामने कर दिया और माहीगीर बेहोश होते हुए बचा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। तुम इस मुल्क के बादशाह हो? इतना कहकर बादशाह ने अपने सर से ताज उतारकर माहीगीर के सर पर रख दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। यह सब क्या हो रहा है? माहीगीर ने पूछा। मुझे नहीं चाहिए यह ताज व तख्त और ना ही यह महल। मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। माहीगीर ने घबराकर कहा। बादशाह ने ऐलान कर दिया और सब लोग जोर जोर से नया बादशाह सलामत जिंदाबाद, नया बादशाह सलामत जिंदाबाद। और माहीगीर इन सब लोगों के दरमियान खड़ा लोगों की तरफ देख रहा था। बादशाह ने खामोशी से इसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया। बादशाह सलामत, यह सब क्या हो रहा है? बादशाह बोला, अब तुम बादशाह सलामत हो। सुनो, मेरा दिल बहुत चाह रहा था हज पर जाने का, कि मेरी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। मुझे एक ऐसे नेक इंसान की तलाश थी जिसको दौलत की ज़रूरत ना हो और वह अच्छी तरह हुकूमत भी कर सके, और वह शख्स तुम हो। इसलिए मैंने यह हुकूमत तुम्हारे हवाले करने का फ़ैसला किया है और यह फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। बादशाह ने माहीगीर को गले लगाते हुए कहा और हज को चला गया। माहीगीर ने अपनी बीबी और बहन नरगिस को भी महल में बुला लिया। वह सब देखकर बहुत हैरान हुई। तब माहीगीर ने सब हालात उन दोनों को सुना दिए और माहीगीर ने अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करना शुरू कर दी। लोग उससे बहुत खुश थे। नरगिस को अपने घर की याद सताने लगी। आखिर इसने एक दिन माहीगीर को सब हालत बता दिए। माहीगीर ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि वह बानों को गिरफ्तार करके ले आए और ख़ुद इन लोगों का इंतज़ार करने लगा।
थोड़ी देर बाद सब लोग वापस आए और लेकिन उनके साथ बानो न थी। नरगिस को बहुत गुस्सा आया। बानो नामी मुलाजिम सरकार, परसों उसका इंतकाल हो गया था। यह उसकी मुलाजमा को साथ ले आया हूँ। नरगिस ने चौंक कर इस मोटी सी औरत को देखा। वह सर झुकाए इनके सामने खड़ी थी। बादशाह सलामत, बानो का परसों इंतकाल हो गया। वह पागल हो गई थी। रात को उठकर वह चीखती चिल्लाती थी। मुलाजमा ने बड़े अदब से सर झुकाकर कहा, किसी बुजुर्ग ने कहा था कि इससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से इसके दिल पर बोझ था। उसके ज़मीर ने उसे चैन से रहने न दिया। वह खुद अपने ज़मीर की मौत मर गई। नरगिस ने माहीगीर की तरफ और माहीगीर ने नरगिस की तरफ देखा। हाँ तो नरगिस बहन, खुदा की लाठी बे आवाज़ है। इंसान जुर्म करता है तो उसे दुनिया में ही खुदा सज़ा ज़रूर देता है। मुजरिम दुनिया में कितना ही सज़ा से क्यों न बचे, लेकिन खुदा की सज़ा से नहीं बच सकता। नरगिस ने जवाब दिया, हाँ भाई, आपने ठीक कहा, मुजरिम कभी सज़ा से नहीं बच सकता। और यूं नरगिस भी इन्हीं लोगों के साथ महल में रहने लगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।